इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने मालूम वही मसला है कि आईडी है, एसपी नाम है। पूछते ये हैं या पूछती ये हैं कि आस्तीन के ऊपर से वज़ू किया जा सकता है, यानी बग़ैर आस्तीन को फ़ोल्ड करे, बग़ैर आस्तीन को ऊपर चढ़ाए वज़ू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बग़ैर आस्तीन को फ़ोल्ड किए भी वज़ू कर सकते हैं, वज़ू भी हो जाएगा। आस्तीन पर पानी अगर इस तरह बहा लिया जाए, जबकि कपड़े पे किसी तरह की कोई ऐसी नजासत ना हो कि जो पानी से लगकर फैल जाए, मतलब नजासत गलीज़ा अगर दिरहम से बहुत कम थी लेकिन पानी लगने से फैलेगी तो मसला बन जाएगा। इसी तरह नजासत खफ़ीफ़ा 1/4 से कम थी तो पानी से ना फैले। लिहाजा अगर आस्तीन बिल्कुल साफ़ है, दूसरी चीज़ ये कि वो कपड़ा ऐसा है कि उसमें से पानी आर पार हो जाएगा। वैसे तो अमूमन हो ही जाएगा अक्सर कपड़ों में से, लेकिन फिर भी इस बात का ख्याल रखा जाए कि अगर पानी उसमें से आर पार हो जाएगा तो ऐसी सख्त आस्तीन है ना कि जिसको ऊपर चढ़ाया नहीं जा सकता, ऐसी टाइट है, या चढ़ाना नहीं चाहते तो अगर इसके ऊपर से अगर किसी बंदे ने पानी बहाया और वो जिस्म पे चला गया और वो इस तरह से मुकम्मल हाथ को उसने धो दिया कपड़े समेत ही हाथ को अंदर पानी जाने के बाद, तो ऐसी सूरत में उसका वज़ू ये हो जाएगा। और फिर इस तरह उस आस्तीन को खुशक करके अगर इसी तरह फिर नमाज़ पढ़े, थोड़ा आस्तीन को सूखने के बाद नमाज़ पढ़े तो फिर उसमें नमाज भी हो जाएगी। तो लिहाजा आस्तीन को अगर ऊपर नहीं चढ़ा सकते या किसी परेशानी मजबूरी की वजह से और उस पर ऐसे ही पानी डाल दिया जाए, अगर हाथ धुल गया, अंदर पानी पहुंच गया तो फिर उस शख्स का जो है वो वज़ू, यानी उस औरत का, मर्द का वज़ू हो जाएगा। मगर ये कि आस्तीन को ऊपर कर लेना चाहिए। मगर सूरत ये कि कभी मजबूरी की हालत में ऐसा हो, मसला पेश आए, तो मसला इल्म में रखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, अमल के लिए नहीं बताई जाती कि ऐसा ही कर लिया करें, बल्कि ये सिर्फ मसले को इल्म में रखने के लिए कि ऐसा हो सकता है, अगर ऐसी सूरत पेश आए तो ये इल्म दीन है। तो आपके साथ पेश आई ज़रूरी नहीं, लेकिन किसी के साथ पेश आए तो आप उनको बता सकते हैं। पत्थर में असल लाले पुरन